प्रश्न ये है कि हम जो 4-5-6 लड़के जुड़ जाते हैं, बढ़िया बीड़ी पीते, गुटखा खाते और बढ़िया दोस्ती की यारी होती है, वो आपके यहाँ सत्संग में आए, उन्हें पहले गुटखा मेंक दो, उन्हें कहीं बीड़ी मेंक दो, क्या मतलब है? जिंदगी 4 दिन की है, पियो खाओ ऐश करो। इंसान बुराई को तुरंत स्वीकार कर लेता है। नशा हमारे शरीर को भी बर्बाद करता है। सबसे बड़ा पाप बताया उनके में तम्बाकू में सुरापान मदमांसाहारी गमन करे भोग पर नारी सत्र जन्म कटेंगे शीशम साक्षी सायब है जग। नमस्कार दर्शकों, क्या नशा करना चाहिए या नहीं? लोगों ने हुक्के को अपनी आन शान और पहचान बनाकर रखा है। इन सभी नशे से कितनी हानियां हैं? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए देखिए हमारी यह विशेष डिबेट। दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और डिबेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में, और यहाँ पर फिर एक बार डिबेट छिड़ी हुई है। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर फिर से कुछ ना कुछ सवाल जानने के लिए आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से संबंधित। तो इस ओर वो फॉलोवर हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हैं, इस ओर वो फॉलोवर हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं। तो आइए हम इनसे कुछ सवाल लेते हैं और कुछ जवाब सुनते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? हल्के कोरी। तो आप जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर तो है नहीं, आप यहाँ पर जो ज्ञान जानने के लिए आए थे और कुछ सवाल करने के लिए आए थे, तो पहला प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न ये है कि हम जो 4-5-6 लड़के जुड़ जाते हैं, बढ़िया बीड़ी पीते, गुटखा खाते और बढ़िया दोस्ती की यारी होती है, वो आपके यहाँ सत्संग में आए, उन्हें पहले गुटखा मेंक दो, उन्हें कहीं बीड़ी मेंक दो, क्या मतलब है? जिंदगी 4 दिन की है, पियो खाओ ऐश करो आराम से। जी बताइए। इनका कहना ये है कि भाई गुटखा बीड़ी तम्बाकू ये 4 लोग बैठते हैं तो आपस में भाईचारा बढ़ता है, और बैठ के आराम से बढ़िया खाते हैं तो भाईचारे की बातें करते हैं। ये तो आपके गुरुजी बंद करवाते हैं, इनका ये कहना है। आप क्या कहते हैं इस बात में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से? नमस्कार जी। हमारा मानव जीवन जो मिला है वो भक्ति के लिए मिला है, परमात्मा के लिए मिला है, और हम ये नशा पान करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं जी। हमारे गुरुजी कहते हैं, पहले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नशा पान हमारा कितना लाभदायक है या कितना हानिकारक है। तो लाभदायक तो आप जानते ही होंगे, थोड़ा सा टेस्ट ले लिया, उत्तेजकता आ गई, इसके बाद जहाँ के तहाँ हो गए, लूज हो गए। बात रहती है इसमें समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक दृष्टि से कहा जाए तो ये चरित्र को भी बिगाड़ता है। कोई व्यक्ति दारूखोर है, नशाखोर है, गुटखा पान खा रहा है, तो सभ्य लोग उससे घृणा करने लगते हैं। ये सामाजिक दृष्टि से हो गया। दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टि से इस तंबाकू में एक खतरनाक विषैला पदार्थ होता है जिसका नाम होता है निकोटीन। निकोटीन जब हम अंदर धारण करते हैं तो ये हमारे फेफड़े में, जैसे धूम्रपान करते हैं, गुटखा पान भी करते हैं, तो भी हमारे फेफड़े में जाकर जमता है। इसका टार कार्बनिक यौगिक कहलाता है, वो टार। और वो टार जब हमारी यश पर जमता रहता है, हृदय में, फेफड़े में जमता है, तो वहाँ से हमारा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है हमारे शरीर में, तो वो भी रुक जाता है, वो भी बाधित होता है। इससे हमें कहीं की खांसी आने लगती है, ढेर सारी बीमारियाँ बनती हैं। अच्छा, तो उसके बाद नशा से ही सब बनता है, आपका मतलब है ये कहने का? हाँ, नशा हमारे शरीर को भी बर्बाद करता है। और एक और बात है, तीसरी बात हमारे गुरुजी सत्संग में कहते हैं, गुरुजी सूक्ष्म वेद की वाणी कहते हैं, सुरापान मद मांसाहारी गवन करे भोगे पर नारी, और 70 जन्म कटत है शीशम साक्षी साहेब है जगदीश। यदि हम सुरापान कर रहे हैं, नशा पान कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे 100 नारी जारी करे, 100 नारी जारी करे, और सुरापान 100 बार, सुरापान भी हमने 100 बार कर लिया। और आपने अभी तंबाकू की बात कही थी, धूम्रपान की बात कही थी, तो एक चिलम हुक्का भरे, एक चिलम हुक्का भरे तो डूबे काली धार। अरे भाई साहब, वो तो शान है हमारी, शान हुक्का। जब हम लोग पीते हैं ना, जब देखो आप गनगना जाता है, सही वो आनंद आता है कि हे भोले जड़ी बूटी ले ले। अब देखो, आप देखते हो
इंसान बुराई को तुरंत स्वीकार कर लेता है। शराब पीना, मांस खाना, उलांस सूंघना, भांग पीना, तम्बाकू, जब किसी तरीके से टेक्निक ढूंढ ली, हुक्का बनाया, फिर पानी डाला और गुरुड़ गुरुड़ है, फिर तम्बाकू कुटे से बुरी तरह उसको गधे भी ना खां तम्बाकू ने, उसने मानस खाने लगे, खावे मनुष्य और पीवे, और शराब, ये सभी, और फिर खट्टे मीठे टेस्ट आहार के लिए, ये सारे मन करवाता है। और मन है ये काल का एजेंट। काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा आत्मा के साथ, आत्मा इसके अधीन कर दी इसने। अब ये सारे उल्टे काम में राजी रहेगा, नाचने गाने भुंडे कुकर्म करना, और आत्मा को ये पसंद नहीं, लेकिन ये इसका विवश होगी, इसने इसको अंधा कर दिया, अज्ञानी बना लिया अपने जैसा, जिस कारण से ये ऐसे टेस्ट करवाता है, शराब तम्बाकू मांस खिलाता है। और फिर ऐसे जो आहार सारा जीवन जो करता है प्राणी मनुष्य, उसकी कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समा जाता है, शराब का भी, मांस का भी, और ये खट्टे मीठे टेस्ट का भी, और तंबाकू भांग आदि का। फिर उन सब को इकट्ठा डालता है, उन शरीरों को जिन्होंने मांस आदि खाए हैं या ना खाए हैं, सबको इकट्ठा डाल देता है तपस्या में। फिर सूक्ष्म शरीर में ये प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा इतनी होती है, तौबा बोल जाता वहां तक तपस्या, बहुत बुरी तरह चला चला के ये बेहोश हो जाता है। और फिर इतना गर्म किया जाता है, उसके मनुष्य सूक्ष्म शरीर के अंदर से वो गंध निकालता है जो आजीवन उसने ग्रहण किया है। जिन्होंने थोड़े पाप करे, थोड़े व्यसन किए हैं, तम्बाकू शराब या नहीं किए हैं, तो वो उनको कम पीड़ा होती है, ऑटोमेटिक सिस्टम है वहाँ पर, वो शीघ्र वहाँ से उछल जाते हैं। और जिनके अंदर ज़्यादा माल है उनको बहुत देर तक तड़पाता है, बहुत बिल्कुल फाइनल करता है, वहाँ उस गंध ने निकालता है। वो सबसे ज़्यादा कष्ट वहाँ उनको और होता है जो व्यसन करते हैं, और उनसे निकले हुए उस गंध को ये ज्योत निरंजन खाता है, ये काल ब्रह्म खाता है। ये तो ऐसा खतरनाक विष है, इसका सबसे बड़ा पाप बताया हुक्के में, तम्बाकू में। क्या बताते, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ओहो, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म समान के जानी। और फिर कहते, सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। ओए होए, परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने भगवान कबीर साहब को साक्षी रख के कह रहे हैं कि जो विकार तुम कर रहे हो ये कितने भयंकर हैं। क्या बताया है कि मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो शराब पीते हैं एक बार उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे, कंटिन्यूसली 70 जन्म। ओए होए, और फिर क्या कहते हैं, सुरापान मदमासा हारी। सुरापान कहते हैं शराब पीने वाला, शराब पीता है जो, और मांस आहार करता है। और गमन करे भोग पर नारी, जो दूसरे की पत्नी के पास दुराचार करता है, तो उनके साथ क्या बनेगी, 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उन लोगों के 70 जन्म शीश कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो मुर्गा बनेगा, कि तो वैसे, कि तो गंडासी में आकर कटेगा, कि तो थ्रेसर में आकर नाड़ आ जाएगी, यानी दुर्गति से मौत होगी, बुरे जन्म होंगे। उसके लिए बताते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। ओए होए, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीवे उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे।